था कि आरोग्य पीठ में सर अपन जा रहे हैं उस ओर, तो उसका मूल उद्देश्य क्या है, ये थोड़ा-सा मैं जानना चाह रहा था। जो पेशेंट अपने हैं और कॉस्टली दवाइयाँ तो उतनी नहीं है अपनी, जो लोग बाहर इलाज कराते हैं, उतना जो खर्च यानी उन लोगों को पड़ता है अपना तो ये नॉमिनी है। नॉमिनी खर्च में अपन सर कर रहे हैं, तो उसके लिए अगर जैसे फ्री इलाज होगा, तो कैसे संभव है सर? तो सर यानी कि जैसे पेशेंट रहते हैं, तो पेशेंट तो वैसे ही सभी जगह फ्री इलाज में कैंप जो अपन बड़े-बड़े कैंप करते हैं, तो उसमें तो पब्लिक बहुत आती है, पर उसमें यानी उसकी भरपाई कैसे संभव है? क्या कि तुम्हारा सोचना ये है कि जी, जब हम निःशुल्क जाएँगे करने के लिए तो उसकी भरपाई कैसे होगी? जी, सॉरी सर। बिना आय जी, के जी सर। बिना आय के हम लोगों की मदद कैसे कर जी पाएँगे? सर। देखो रोहित, 2 चीज़ें याद रखना, जी, चिकित्सा, जी, शिक्षा, जी, न्याय और जी, धर्म। जी, एक गाड़ी है, जी, एक गाड़ी के 4 पहिए हैं। जी, अगर कोई पहिया पंचर हो जाता है, जी, तो उस स्थिति में गाड़ी चलेगी क्या? नहीं। गाड़ी वहीं खड़ी हो जाएगी। जी सर। समाज के समाज को समझो, ये जो मानव समाज है अपना, ये जी, मानव समाज पूरा एक गाड़ी है जी, और इस गाड़ी के चारों पहिए दुरुस्त होना बहुत ज़रूरी है। ज़रूरी। जी, चिकित्सा इस गाड़ी का सबसे पहला पहिया है, वही है। जी, जिसके ऊपर इंजन का लोड भी टिका पड़ता हुआ है। है। जी, चिकित्सा, शिक्षा, न्याय और धर्म जी, यह आय के जरिया नहीं होते हैं। पहली चीज़ इसको हमें समझना है कि जी, ठीक है, रोज़गार है, हमारी आजीविका है, हमारी भरपाई, हमारे परिवार की ज़रूरतें जो हैं, जी, जैसे सरमन चाचा हैं। जी, सरमन चाचा से हम कहें, सरमन चाचा की सैलरी कितनी होगी? जी, आपको पता है सरमन चाचा को कितना अपन मासिक देते हैं? जी, कितना देते हैं मासिक बताइए? जी, कोई 12,000। 12,000 रुपए सरमन चाचा को जी, मिलता है जी, मासिक। कितना ही मिलता है सरमन जी? जी, 12,000 रुपए में अपनी दवाएँ मंथली कितने की पहुँचती हैं? जी, कितने की पहुँचती हैं अपनी मंथली वही दवाएँ? 4,000 के आस-पास, 4,000 3 से 4,000। 4,000 जी, रुपए। अलग-अलग परसेंट। अब सोचो, सरमन चाचा भी घुटनों के दर्द से परेशान हैं जी, और चाची को भी कमर में दर्द हो रहा है, जी, ठीक है? जी, तो चाचा और चाची को उपचार अगर होगा अपने यहाँ, तो जी, कितना उपचार चलता है लगभग अपने यहाँ? बहुत यानी आर्थिक स्थिति, आप कितने, आर्थिक लोड हो आप जाएगा। तो हमें ये जी, बताओ कितने महीने उपचार चलता है अपने जी यहाँ सर, लगभग? 2 से 3 महीने फिर भी ल लगता है 3 महीना तो जी, कम से कम इस बजट पर लगता ही जी, लगता जी, है, क्योंकि बिल्कुल। अगर हम यहाँ दवाएँ कम करेंगे, जी, बृहद चिंतामणि नहीं देंगे, जी, तो उतना आरोग्य नहीं मिलेगा। हम जी, उस इंटेंसिटी में इलाज नहीं कर पाएँगे। जी, अब 4,000 में सरमन चाचा का इलाज चला और चाची भी घर में बीमार है, जी, तो दोनों का इलाज कितने का पहुँचेगा? 8,000 8,000 और फीस मिला करके 8-9,000 9,000 रुपए रुपए, का 8,000 पहुँचता है। जी, ऐसे में चाचा अपना इलाज कराएँ कि चाची का इलाज कराएँ? जी, चाचा के ऊपर क्या आ गई? लोड आ गया। लोड आ गया। जी, उस स्थिति में मरीज क्या आपका उपचार लगातार लेगा? नहीं असंभव है। नहीं लेगा ना। जी, और फिर जब वो व्यक्ति भावनात्मक रूप से टूटा हुआ हो, जी, मानसिक रूप से टूटा हुआ हो, तो जी, हम जो उसका इलाज मन से भी कर रहे हैं, भले ही कम बजट में कर रहे हैं, अपने को कॉस्टिंग भी कम नहीं आ रही है, जी, फिर भी हम उसका इलाज कर रहे हैं, जी, तो वो क्या जारी रख पाएगा लंबा इलाज? नहीं, नहीं कर नहीं पाएगा कर ना, उसका इलाज पाएगा, बीच में छूट जाएगा। असमर्थ हो जाएगा। जी, आप भी मेरे साथ कितने साल से काम कर रहे हैं? जी, मुझे 3 से 4 साल हो गए। 3 से 4 साल हो गया जी, काम करते करते। जी, कितने लोगों ने आपका उपचार बीच में छोड़ा, जी, जो ठीक हो सकते थे, जी, ठीक हुए भी, जी, जी, लेकिन उन्होंने उपचार बीच में उपचार छोड़ा ना। छोड़ा, पैसे क्यों के छोड़ा? कहीं एक न कहीं पैसे जी, के कारण। जी, देखो, हमारे भारत देश की आर्थिक स्थिति सच मायनों में जी अभी सर, भी अच्छी नहीं है। नहीं, सरमन चाचा तो 12,000 पा रहे हैं, पर जी, सरमन चाचा अपने यहाँ आने के पहले कितना कमा रहे थे? क्यों सरमन चाचा? 6-7 जी, हज़ार रुपए कमा रहे थे। जी, अब 6-7 हज़ार कमाने वाले कितने लोग हैं इस देश में? जी, वो तो अपना आरोग्य उपचार कभी ले नहीं पाएँगे। नहीं ले पाए। दूसरी चीज़, सरकारी डॉक्टरों के पास जाते हैं, चिकित्सकों के पास जाते हैं, आज लोग जो उपचार करा रहे हैं, जी, वो कहीं न कहीं जागरूकता के अभाव में, जी, मजबूरी में या तो घर मकान गिरवी रखते हैं या जी, उनकी जो संपत्ति होती है वो गिरवी रखते हैं, या जी, फिर आधा अधूरा एक आदमी का इलाज कराया, आधा अधूरा दूसरे आदमी का जी, इलाज कराया, इलाज पूरा करा ही नहीं नहीं पाते। कर पाए। उसमें क्या हो जाता है, फिर बीमारी कॉम्प्लिकेटेड हो जाती जी, है। एक चिकित्सक के दृष्टिकोण से जब मैं देखूं जी, कि उसने 15 दिन की दवा मेरी खाई, जी, आराम मिल गया, फिर दवा बीच में छोड़ दी, जी, फिर वो अब बोले यार जब तक दवा खाते रहो तब तक आराम है और जी, इतनी महंगी दवा है, उससे बेहतर है यार यही जो बाजार में मिलती है, जी, चाहे वो बोबिरॉन हो, चाहे जी, प्रेडनिसोलोन के रूप में कोई दवा हो, चाहे दर्द निवारक। पैरासिटामोल हो, जी, दर्दनाशक, वो ले लेते। जी, तो फिर वहीं जाकर के वो सिमट जाते। जी, उससे क्या हो जाता, उनकी लीवर, किडनी या डैमेज, जी, या फिर बाजार में आजकल कई आयुर्वेदिक दवाओं के नाम पर, होम्योपैथिक की दवाओं के नाम पर फेक स्टेरॉइड बिक रहे हैं, जी सर, उस बिल्कुल। दिशा में चले जाते हैं जी, क्योंकि सस्ती मिल गई। जी, तो
तो व्यक्ति आरोग्य का जो सही आनंद है वो नहीं ले जी, पाता। सही ट्रीटमेंट नहीं मिल पाता। धन्वंतरी पीठ प्रकल्प के पीछे जी, रोहित हमारा उद्देश्य यही है जी, कि जो लोग जरूरतमंद हैं, वाकई जी, जरूरतमंद हैं, जिनके जी, पास वास्तविकता में बजट नहीं है जी, और घर में उनके सबको दवाओं की जरूरत है, सबको जी, उपचार की जरूरत है, जी, लेकिन अब मजबूरी में अपना कराएं कि हम अपनी पत्नी का कराएं कि हम अपने माता पिता का कराएं, किसका बिल्कुल। इलाज कराएं? जी, उनके बिल्कुल सही। पास नहीं है तो क्या जी, उनको इलाज नहीं मिलना चाहिए? बिल्कुल मिलना चाहिए। उनको मिलना जी, चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? आपकी ये सोच बहुत अच्छी कारगर सिद्ध होगी। मुझे मुझे जो जी, यही लगा बिल्कुल। कि 3 साल में जब हमने काम किया, बहुत से मरीजों ने बीच में इलाज छोड़ जी, दिया। ये मेरे लिए कष्ट का कारण है। जी, क्या मैं वो काम नहीं कर सकता हूँ, जी, जो काम इस समाज के लिए ज़रूरी है? जी, फिर चिकित्सा, शिक्षा, मैंने फिर कहा चिकित्सा, शिक्षा, न्याय और धर्म, जी, ये अगर बिकाऊ हो जाएँगे, जी, ये लोगों की पहुँच से बाहर हो जाएँगे, ये सही। लोगों को नहीं मिलेंगे, जी, जो जिस उनकी ज़रूरत के अनुसार, तो जी, समाज क्या हो जाएगा? समाज रूपी गाड़ी पंचर होते हुए जी, बुरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो जाएगी। तो जी, समाज फिर बाहर से, ज़ाहिर-सी बात है, फिर विधर्मी जी, लोग जो मतलब लालच दे करके या पैसे जी, का लालच दे करके कहीं किसी की किडनी निकाल लेंगे, बोले हम जी, उपचार कर रहे हैं। जी, सर्जरी तो की काहे के लिए? जी, बोले हमने लंबर के लिए की थी, एक तरफ से कट लगा के किडनी निकाल ली। जी, बाहर भैंस दी। तो किसी को पता नहीं चल रहा कि फेक सर्जरी के दौर में कहाँ पर समाज को गुमराह किया जाए। जी, कहने का उदाहरण है वो, जरूरी हाँ, नहीं है ऐसा होता है, जी, लेकिन समाज में लुटेरे लोग, कॉरपोरेट जी, की आड़ में ऐसे छदमी लोग, जी, ऐसे छलिया लोग भी हैं, जहां सर्जरी की जरूरत नहीं होती, जी, लेकिन लोगों की जबरन सर्जरी कर देते हैं। और ऐसे केस भी देखने को आए, जी, आपने भी देखा होगा कि जी, लोगों के आयुष्मान कार्ड के आधार पर ये तो कह दिया तुम्हारी और सर्जरी फ्री हो जाएगी, जी, उसके बाद भी 20-50 हजार रुपए उनसे निकाल लिए। जी, जी, जिस आदमी की बिल्कुल। तनख्वाह 6,000 रुपए है, उससे 50,000 रुपए जब उसकी जेब से चले जाएंगे, उधर आयुष्मान से सरकार से भी पैसा ले लिया, जी, और रियलिटी में देखा गया कि उसको सर्जरी के बाद आराम भी नहीं, जी, पता चला कि उसको सर्जरी की जरूरत ही नहीं नहीं थी। थी। जी, बिल्कुल, मतलब एक आदमी के साथ सिर्फ क्या हुआ देश में चिकित्सा के नाम पर? धोखा। धोखा। उस धोखे से बचाना किसी ना किसी को तो आना चाहिए ना, जी, किसी ना किसी को तो किसी को आगे आना आगे आना होना पड़। चाहिए। जी, जी, मैंने समझा, जी, मेरा ये तो ठीक है, ये जो चल रहा है अपना डॉक्टर पाठक होलिस्टिक क्योर का प्रकल्प, जी, मेरे कितने 3 सेंटर यूरोप में थे, जी, बंद करके हमने भारत में लगे। जी, क्यों लगे? सिर्फ इसलिए कि यहाँ पर कोरोना की जब महामारी थी, कोरोना की महामारी में ये देखा कि बहुत सामान्य सी दवाओं ने लोगों की जान बचाई, जी, और कई लोगों ने रेमडेसिविर जैसे कई महंगी दवाएं लेकर के भी जी, अपने आप को नहीं बचा पाए। नहीं बचा तो पाए। कहीं ना कहीं जागरूकता की कमी के चलते इस देश में स्वास्थ्य के नाम पर बहुत खिलवाड़ हो रहा है। जी, ठीक इसी तरह शिक्षा के नाम पर खिलवाड़ हो रहा है, शिक्षा के नाम पर जबरदस्ती के कागज बेचे जा रहे हैं, जी, लोग स्टूडेंट पढ़ने जाएं या ना जाएं, उनकी डिग्री उनके घर पहुंच जाती है। जी, तो क्या ऐसे लोग समाज का भला कर पाएंगे? नहीं, क्या ऐसे चिकित्सक समाज का भला कर बिल्कुल पाएंगे जो नहीं। सिर्फ अपना घर भरने में लगे हुए हैं? जी, अंधकार क्या में रहेंगे सर। क्या ऐसे न्यायविद जी, जो वकील है लेकिन दूसरों को कहते हैं बोले आधी जमीन हमारी आधी जमीन तुम्हारी, तब हम जी, छुड़वाएंगे, जी, और फिर बाद में उसकी पूरी जमीन भी उसकी हड़प ली जी, और आदमी मर गया, भाई आपका क्या इतना अपना केस लड़ते लड़ते आपका मर इतना गया, बिल हो गया। तो समाज कहाँ जाएगा? जी, भारत देश किस दिशा में जाएगा? तो जी, राष्ट्र के प्रति अगर हमको अपनी जिम्मेदारी समझना है, ऐसे ही जी, धर्म के नाम पर टोना टोटका में उलझा करके, जी, जादू मंत्र में उलझा करके जी, उनको बीमारी में, जिस धर्म को लोगों को आत्मबल जगाने में या जी, उनकी आत्मोन्नति में सहायता करना चाहिए, वो धर्म सिर्फ पाखंड में उलझ करके रह गया। जी, तो धर्मगुरु जिनको अपने गुरु शिष्य को मुक्त करना चाहिए, मुक्ति का ज्ञान देना चाहिए, या जी, उनको जीवन जीने का तरीका और सलीका सिखाना चाहिए, वो जी, उनको क्या करने लगे? इतने परिक्रमा लगाओ, इतना जी, चक्कर लगाओ, इतना ये करो। जी, क्यों? क्योंकि हर बार व्यक्ति आएगा, किराया लगाएगा, जी, अपना घर मकान बेचेगा, 6,000 5,000 रुपए कमा रहा है, जी, और आकर के वहां कुछ नहीं है तो 51 रुपए तो चढ़ाएगा। जी, उस 51 रुपए की हजारों लोगों की भीड़ हो गई, जी, तो गुरु का तो दरबार भर रहा, भागी लेकिन समाज क्या हो रहा? समाज को समझ में नहीं पिछड़ा आ जा रहा रहा। कि आर्थिक रूप से वो टूट रहा। जी, पिछड़ा ठीक है, 100 में से 2 लोगों का काम बन गया, जी, पर 2 लोगों का जी, काम बनने के बाद हाँ, भी 98 लोग क्या हो गए? परेशान हो गए। परेशान हुए। तो किसी ना किसी को समाधान देना पड़ेगा। जी, हमारा उद्देश्य यही है, धन्वंतरी आरोग्य समाधान पीठ प्रकल्प से रोहित, जी, कि चिकित्सा मेरा धर्म है। जी, देखो मेरा पहला धर्म चिकित्सा है, चिकित्सा मैन। ठीक जी, है ना? पिता पुत्र के रूप में पुत्र धर्म है, मेरे पिता डॉक्टर थे, जी, तो मैंने बिल्कुल। उन्होंने उनकी इच्छा थी जी, चिकित्सक बनो, जी, सर। चिकित्सक बना। योग मेरे अंदर से आया था, तो योग धर्म मैं निर्वहन कर रहा हूँ, क्योंकि योग के रूप में मैंने जो जाना, जी, योग के माध्यम से अपनी जो आध्यात्मिक यात्रा की, उस यात्रा ने मुझे जीवन के सारे दृश्य दिखा दिए। जी, तो अब जीवन के जो सारे अनुभव निचोड़ 40
की उम्र के इस पड़ाव में मेरे साथ है, जी, मैं चाहता हूँ समाज को वो वापस से लौटाऊं। जी, नदियां न बिल्कुल। पिए कभी अपना जल, वृक्ष न खाए कभी अपना फल। जी, अब अपना फल है लेकिन वृक्ष अपना खुद नहीं खाता, जी, नदियां अपना जल खुद नहीं पीती। हो जी, सकता है कई बार ऐसा होता है हम दूसरों को तो ज्ञान दे रहे हैं, हम दूसरों जी, की तो आरोग्य दे रहे हैं, कुछ बीमारियां हमारी खुद की हैं जो पड़ी हुई हैं। जी, तो वो बीमारियां कौन सी हैं? वो बीमारियां वही हैं कि हम जो करना चाह रहे लेकिन हम कर नहीं पा रहे, जी, वो छटपटाहट। जी, वो छटपटाहट जब तक दूर नहीं होगी तब तक मन को शांति नहीं नहीं मिलेगी। मिलेगी। हम दूसरों के मन को शांत तो कर रहे फीस लेकर के, जी, पर हमारे मन में छटपटाहट थी हाँ, कि भैया अभी हम देखो उस व्यक्ति ने बीच में इलाज छोड़ दिया, जी, तो मन में वो पीड़ा बनी रही। तो जी, धन्वंतरि आरोग्य पीठ प्रकल्प इसलिए है। तुम्हारा प्रश्न ये जायज है कि इसकी धन की भरपाई कहाँ से जी, होगी। देखो, कुछ यात्राएं करनी होती हैं, जब जी, हम जी, निकल पड़ते हैं, जब हम 4 लोगों का इलाज करने निकलेंगे तो 5वां व्यक्ति ऐसा भी कोई ना कोई आएगा जी, जो उन 4 लोगों का इलाज का खर्च भी वहन कर लेगा। बिल्कुल। पर वहां पर उचित मूल्य जी, हो, वहां पर एक्स्ट्रा खर्च ना हो। अब हम जी, जबलपुर आते हैं, जी, सर। आपके साथ पेंड्रा जाते हैं, जी, आपके साथ रीवा जाते हैं, जी, सर। सभी जगह के एक्सपेंसेस लगते कि नहीं जी, लगते? बिल्कुल। खर्च काफ़ी आते कि काफ़ी नहीं खर्चा आते? आता है। जी, खर्च आने के साथ साथ चलने फिरने में, खाने पीने में एक्स्ट्रा जी, खर्च हो जाता, तो वो बिल्कुल। कहाँ से कवर करेंगे? जी, तो हम क्लिनिक से जी, या डॉक्टर पाठक होलिस्टिक क्योर की ओपीडी से चाह करके भी दवाएं सस्ती नहीं दे नहीं कर सकते। सकते। जी, जो लागत मूल्य है उस पर ही हम लगभग उपलब्ध कराते हैं। जी, तो पीठ प्रकल्प में जब हमारे भाग दौड़ ज्यादा नहीं होगी, हम एक ही जगह पर रखेंगे, जी, हमको किराया नहीं देना। जी, पैतृक जमीन है, हमने पैतृक जमीन को समर्पित कर दिया जी, कि भैया चलो ठीक है, ये सेवा के काम आए, जी, तो वहां से लागत कम आएगी। जी, जब लागत कम आएगी तो जो सक्षम होगा, जी, आज 4,000 रुपए में अगर हम एक व्यक्ति का इलाज दे रहे हैं, वो इलाज अगर 2,000 का भी पड़ जाएगा तो जी, कम से कम चाचा और चाची जैसे जी, 2 लोगों का इलाज जी, लगभग आधे मूल्य में हो जाएगा। बिल्कुल। और आधे मूल्य में हो जाएगा तो दोनों के इलाज चलने लगे, दोनों स्वस्थ होंगे तो अपने जीवन को आनंद पूर्वक नहीं रोक पाएँगे। जी पाएंगे। जी, तो ये है पीठ प्रकल्प। बिल्कुल। अब सस्ता हो जाएगा तो जी, एक तो बीच में कोई इलाज छोड़ेगा नहीं, ये जी, हमारा उद्देश्य है, जी, सोच है। दूसरी चीज, जो गरीब होगा, जरूरतमंद होगा, जिसका हम उपचार फ्री कर सकते हैं, जी, कोई ऐसा दानदाता मिल जाएगा, मिल जी, ही जाएगा। जी, जी, हमारे कुछ नहीं है, हम अपना एक आध दो एफर्ट्स और बढ़ा देंगे, जी, लोगों से मांगेंगे और क्या। जी, भैया चिकित्सा के लिए, लोगों के कल्याण के लिए अगर किसी से मांगना भी पड़े जी, तो उसमें तो कोई लोग हैं। बुराई नहीं है। जी, जो दानी ठीक होगा, सही सलाह मिलेगी, जी, लोगों की गुत्थियां सुलझेंगी, जी, सर। तो धन्वंतरि पीठ प्रकल्प भी सफल होगा। जी, तुम्हारी पीड़ा जायज है जी, और हम सोचते हैं जी, कि इन बात से लोगों को भी समझ में आएगा जी, कि हम सर। क्या करना चाह रहे हैं। जी।